हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूँगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूँगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूँगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूँगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आपसे रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। स्पेशली आपकी अपनी एनर्जी को लेकर अगर मैं देखूँ, लाइक आपकी खुद की एनर्जी को लेकर देखूँ, तो चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। लाइक कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी सेटल डाउन होते हुए दिख रही है, बैलेंस में यहाँ पर जो है वो चीज़ें आते हुए दिख रही हैं। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफिकेशंस के लिए भी मैंने कार्ड्स लिए हैं, बट पहले मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, नॉर्मली अगर ये एनर्जीज़ मैं देखूँ तो मैं ऐसा ही कहूँगी कि ये आपकी लव लाइफ को लेकर है या आपकी लव लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। बट यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एनर्जीज़ हैं, लाइक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि पॉसिबली ये इस चीज़ को लेकर नहीं है। लाइक नॉर्मली तो ये ऐसा ही होता है कि आपकी लव लाइफ को लेकर ये सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ आई डोंट थिंक सो कि ये लव लाइफ को लेकर है। लाइक ये इस तरह नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। लाइक आई डोंट नो कि यहाँ क्या हो रहा है आपकी सिचुएशन में, बट यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये एनर्जी इस टाइप की है कि आप मुझे इस एनर्जी से टाइड अप नहीं दिख रहे हो, बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी आपसे बिलोंग करती है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बिलोंग करते हैं, लेकिन आप इनसे टाइड अप नहीं हो। लाइक यहाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप मुझे अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा पावर आपके खुद के सेल्फ में आते हुए दिख रही है। एंड बेसिकली आप अपने हर्ट को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर में आ सकते हो अगर आप चाहो तो। बिकॉज़ यहाँ आप मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। फेमिनिन टाइप की एनर्जी दिख रही है, नर्चरिंग टाइप की एनर्जी है आपके अपने सेल्फ में जो कि आते हुए दिख रही है, और ये बहुत ही ग्रेट एनर्जी है। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव की एनर्जी है। आप खुद अपने सेल्फ से लव कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में जा रहे हो, उतना ज़्यादा ये एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में आ रही है, उतना ज़्यादा ये एनर्जी आपके सराउंडिंग में जो पीपल हैं, आपके आसपास जो लोग हैं या जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, उन पर भी अफेक्ट कर रही है। तो उनकी साइड से भी ये एनर्जी जो है ये आपकी तरफ आ रही है। जब आप खुद इस एनर्जी में जा रहे हो, जब आप अपने आप से लव कर रहे हो, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब आप खुद अपने सेल्फ को वैल्यू करते हो, आप खुद अपने आप से प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो, तो ये एनर्जी डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में भी आती है। और यहाँ पर जो भी लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं वो भी आपसे अपनी साइड से अच्छे इमोशंस, लव रखने लगते हैं आपके लिए, बिकॉज़ आप खुद अपने सेल्फ से लव कर रहे हो। तो यहाँ वही एनर्जी है कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, और ये एनर्जी आपके एनवायरनमेंट पर भी अपना असर कर रही है, और आपके आसपास जो लोग हैं उन पे भी कहीं ना कहीं असर कर रही है, जिसकी वजह से वो लोग भी आपको लेकर अच्छा फील कर रहे हैं, वो लोग भी आपसे लव कर रहे हैं। लाइक इस वक्त जिस किसी भी पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको लेकर भी ये है कि लाइक उस पर भी ये एनर्जी अफेक्ट कर रही है। ये इस तरह भी हो सकता है कि पॉसिबली आप किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन से, एक ख़ास पर्सन से टाइड अप हो, और ये ऑल ओवर भी हो सकता है। लाइक मुझे जो ये दिख रहा है, मुझे जिस तरह फ़ील हो रहा है, मुझे इसी तरह से फ़ील हो रहा है कि ये एनर्जी शूट आउट कर रही है आपके पूरे एनवायरनमेंट को। आपके पूरे एनवायरनमेंट में आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सब पर ये एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं, उन सब पर ये एनर्जी अफेक्ट कर रही है। बट अल्टीमेटली ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? जब आप खुद अपनी पावर में आ रहे हो, आपके सेल्फ में एक पावर आ रही है, आप अपने हर्ट के थ्रू आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, वहाँ से ये एनर्जी स्टार्ट हो रही है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं,
ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस को शो करती हैं। आपके माइंड और आपके हार्ट के बीच में यहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है चीज़ों की। आपके हार्ट और माइंड दोनों को कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्लैरिटी मिल रही है। एंड डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो। करंटली अभी ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज से गुज़र रहे हो। बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है आपकी सिचुएशन में, बट अच्छी चीज़ ये है कि आप इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक गुड साइड पर दिख रहे हो। इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक अच्छा साइड है उस पर आप मुझे दिख रहे हो। यूजुअली जब मैं कहीं किसी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखती हूँ, कुछ चेंज आते हुए देखती हूँ, तो उसके साथ मुझे बहुत सारी डाउनफॉल की एनर्जी भी दिखती है। बट अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आपकी सिचुएशन में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, चेंज आ रहे हैं आप कुछ चेंज ऐसे हैं, कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आप फेस कर रहे हो। आपको दिख रहा है कि हाँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में चेंज हो रही है या ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मेरी लाइफ में। बट उसके बावजूद भी आप इस पूरे चेंज के, इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के अच्छे साइड पर खड़े हो, अच्छे साइड से आप इस सबको देख रहे हो। यूजुअली मैंने आपसे कहा कि क्या होता है कि यूजुअली मुझे डाउनफॉल ज़्यादा दिख रहा होता है। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई चेंज दिखता है तो डाउनफॉल की एनर्जी होती है, बट अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। सो डेफिनेटली आप अभी अपर साइड पर हो एंड ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ग्रेट एनर्जी है। बिकॉज़ जब कभी भी आपकी सिचुएशन में कोई चेंज आए तो ऐसा भी होना चाहिए कि आप उस चेंज के अच्छे साइड को देखो, या उस चेंज के बावजूद भी आप खुद को पॉजिटिव रखो, आप खुद को एक अच्छे साइड पर खड़ा रखो। बजाय इसके कि आप ऐसा सोचो कि इतना बुरा सब कुछ मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, कुछ लर्न करने के लिए, अपनी सिचुएशन से कुछ सीखने के लिए मुझे इतना सब कुछ, इतना बुरा जो है वो सब कुछ देखना पड़ रहा है, वो सब फेस करना पड़ रहा है। बजाय इस सब के आपको चाहिए कि आप कभी कभी पॉजिटिव साइड पर भी रहो। एंड ये चीज़ मुझे आपकी साइड से दिख रही है कि आप इवन कि आपकी सिचुएशन में चेंज आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, बट आप पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हो। यूजुअली लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप डेफिनेटली एक अच्छे प्लेस पर दिख रहे हो, एक बहुत ही बैलेंस प्लेस पर दिख रहे हो। आपके अपने सेल्फ़ को लेकर अगर मैं कहूँ तो आप खुद के सेल्फ़ को लेकर एक बहुत ही बैलेंस वाली एनर्जी में दिख रहे हो। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पॉसिबली कुछ ऐसा है जिसको आप अब अपनी लाइफ में पीछे छोड़ रहे हो। ये डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अपनी एनर्जी पुट की है। ये कुछ ऐसा है जिसमें आपने एफ़र्ट्स दी हैं, अपनी साइड से अपनी एनर्जी दी है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये आपके वर्क को लेकर हो सकता है, आपकी कोई वर्क सिचुएशन हो सकती है, बट ये इसके अलावा कोई भी चीज़ हो सकती है। आपका वर्क भी हो सकता है एंड उसके अलावा कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपने अपनी साइड से एफ़र्ट्स दी हैं, अपनी एनर्जी दी है, उसको अब आप पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हो। एंड ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ मुझे एक चेंज फ़ील हो रहा है, और ये चेंज कुछ इस टाइप का है कि ये आप ही की बेटरमेंट के लिए है। चेंज फॉर द बेटर जिसको हम कहते हैं, कि एक अच्छे के लिए कुछ चेंज आना। इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ इस टाइप का चेंज है कि आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि इवन के मैंने इस चीज़ में, सिचुएशन में, जो भी है इसमें मैंने अपनी साइड से इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी दी है, एंड देन इस चीज़ ने ग्रो किया है, ये चीज़ बड़ी है, ये सब हो रहा है जो मैं चाह रहा था, जो मैं चाहता था, जो जिसके लिए मैंने इन्वेस्ट किया वो सब हुआ, ये अच्छा है। आप इस तरह हो कि हाँ ठीक है, ये अच्छा हो रहा है, गुड है, बट आप इस तरह से दिख रहे हो कि मुझे इस चीज़ को पीछे छोड़ना होगा सो दैट मैं आगे मूव कर सकूँगा। इस तरह से आप दिख रहे हो। आप जानते हो कि हाँ, आपने सब में इन्वेस्ट किया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ किया, सब अच्छा है, बट आप इस तरह के नहीं, मुझे इस चीज़ को पीछे छोड़ना है तभी मैं आगे मूव कर सकूँगा। ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप अपने सेल्फ़ को लेकर ग्रो कर रहे हो, आप खुद को प्रमोट करते हुए दिख रहे हो।
बट डेफिनेटली ये इसी टाइप की एनर्जी है कि कुछ ऐसा था जो कि वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट कर रहा है, बट आप इस तरह हो कि आप सोचते हो कि मुझे ज़रूरत है कि मैं इस चीज़ को पीछे छोड़ूं तभी मैं आगे बढ़ सकूंगा, तभी मैं नेक्स्ट लेवल तक जा सकूंगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी में आप इस वक्त मुझे दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ, देन उसके बाद हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों की एनर्जीज़ जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे दूर हो रही हैं। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे दूर जा रही हैं, आपके करीब से हट रही हैं, एंड ऑलमोस्ट इस तरह है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कल तक आपसे रेजोनेट कर रही थी, कल तक आपसे मैच करती थी, आपको परफेक्ट लगती थी, वो चीज़ें अब आज वैसी नहीं हैं जैसे कि वो आपको कल लगती थी। कल कुछ ऐसी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कल तक आपको बहुत परफेक्ट लगती थी, आपसे रेजोनेट करती थी, आपसे मैच करती थी, बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि अब वो आपको वैसी फ़ील नहीं हो रही हैं, या वो चीज़ें वैसी नहीं रही हैं, वो अब आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं। अब वो चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही हैं, एंड इसीलिए आप इस तरह दिख रहे हो कि आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि मुझे उन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, बिकॉज अब वो मुझसे मैच नहीं करती, वो मुझसे रेजोनेट नहीं करती हैं। अभी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो कि कल तक आपसे मैच कर रहा था, बट अब वो वैसा नहीं रहा जैसा वो कल तक आपको फ़ील हो रहा था। एंड ये चीज़ यूजुअली मेरे लिए ये इस तरह है कि आप इस वक्त डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग में जा रहे हो, एक ब्रांड न्यू एनर्जी में जा रहे हो आप इस वक्त। कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड न्यू फ्रिक्वेंसी में जाते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि जब आप ग्रो करते हो, जब हम ग्रो करते हैं, हम स्टेप अप होते हैं, हम एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं अपनी सिचुएशन से या अपनी एनर्जी में, हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, हमने ग्रो किया, हम नेक्स्ट लेवल पर गए, एंड उस वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ती, जो हमारे साथ ग्रो नहीं करती, वो चीज़ें वहीं रह जाती हैं जहाँ वो पहले थीं। हम ग्रो कर चुके हैं, हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे साथ नहीं आते, वो वहीं रुके रहते हैं। तो आई डोंट नो, लेकिन यहाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शेडिंग की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट गाइज इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं गाइज, टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके पास्ट से है, एंड आप उसको क्लोजर देने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो। आपके पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो, बंद कर देना चाहते हो अपनी साइड से, एंड आप उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ तलाश कर रहे हो, उसको ख़त्म करने के लिए आप कुछ ढूंढ रहे हो कि किस तरीके से मैं सिचुएशन को अपने पास से ख़त्म कर दूँ। एंड ये चीज़ उन लोगों के लिए भी है जिनकी लाइफ में फ़िज़िकली वो सिचुएशन नहीं है। आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से कनेक्टेड हो, पॉसिबली आप उसको सोचते हो, पॉसिबली आप इमोशनली कनेक्टेड हो, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन है उस सिचुएशन से जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप फ़िज़िकली उस सिचुएशन में अब नहीं हो, फ़िज़िकली आप उसको छोड़ चुके हो, लेकिन आप मेंटली उसको अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो लोग फ़िज़िकली भी अपने पास्ट की किसी सिचुएशन में हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप फिज़िकली वहाँ नहीं हो, एंड आप उस सिचुएशन को क्लोजर देना चाहते हो, उस सिचुएशन को बंद कर देना चाहते हो, एंड उसी के लिए आप कुछ यहाँ पर ढूंढ रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ उस सिचुएशन के लिए पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि इतना पोटेंशियल दिखता है कि आप डिफरेंट प्लेसेस पर जा सकते हो, डिफरेंट जगहों पर जा सकते हो, बट यहाँ मुझे उस सिचुएशन के लिए कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आपके पास इतना पोटेंशियल हो कि आप उस सिचुएशन में जा सकते हो, एंड पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई दूसरे पर्सन है, जिनके साथ आपकी पास्ट में कोई सिचुएशन रही है, ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कि यहाँ पर इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं।
एंड वो ये डिज़ायर रखते हैं कि ये कनेक्शन उनकी लाइफ में वापस आ जाए या ये सिचुएशन ठीक हो जाए, ये सिचुएशन फिर से आ जाए। आप दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि कहीं आपके पास्ट में रहे हैं एंड वो इस कनेक्शन पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। एंड ये डेफ़िनेटली कोई सोल कनेक्शन है। डेफ़िनेटली अगर ये अभी भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में है तो ये यहाँ पर आपको कुछ टीच करने के लिए है, कुछ सिखाने के लिए है। एंड डेफ़िनेटली ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर को कुछ सिखाने के लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके थ्रू इस पर्सन को कुछ सीखना है, इस पर्सन को आपने कुछ टीच करना है, इस तरह भी हो सकता है। अभी के लिए मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली डन नहीं हुई है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। एंड पॉसिबली अगर यहाँ पर कोई क्लोजर की एनर्जी आती है, बिकॉज आप यहाँ पर कोई क्लोजर ढूंढ रहे हो इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, इसको अपनी साइड से क्लोज़ करने के लिए, तो अगर कोई क्लोजर की एनर्जी आती है तो ऐसा हो सकता है कि पॉसिबली ये सिचुएशन यहाँ से ख़त्म हो जाए। बट फिर भी ये स्टिल इस तरह से आपकी लाइफ में कंटिन्यू रह सकती है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा सोचता रहे या कोई एक इस तरह फ़ील करे कि पॉसिबली ये सिचुएशन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, पॉसिबली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप कोई क्लोजर ढूंढ भी लेते हो सिचुएशन को क्लोज़ करने के लिए, इसको अपनी साइड से क्लोज़ भी करते हो, तो भी ऐसा पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि फिर भी आप लोगों की साइड में ये सिचुएशन कंटिन्यू रहे, इस तरह के आप में से कोई एक इस तरह फ़ील करे, इस तरह सोचे कि ये सिचुएशन फिर से ठीक हो सकती है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों में से कोई एक ऐसा कर रहा है, या तो आप ऐसा कर रहे हो, आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक ऐसा सोच रहा है कि ये सिचुएशन फिर से वापस से आ सकती है, लाइफ में वापस से आ जाए किसी तरह से। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कोई एक पर्सन इस तरह सोच रहे हैं कि एक दिन हो सकता है कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए, हो सकता है कि कोई ऐसा दिन आए कि ये सिचुएशन फिर से मेरी लाइफ में आए। तो अगर आप इसको क्लोज़ भी करते हो तो भी ऐसा है कि इस तरह से ये सिचुएशन कंटिन्यू रह सकती है अगर कोई एक पर्सन इस पर होल्ड ऑन करके रखते हैं, जैसा कि अभी किसी एक पर्सन ने होल्ड ऑन किया हुआ है। पॉसिबली आप दोनों ने ही होल्ड ऑन किया हुआ है, बट एक पर्सन यहाँ इस तरह डेफिनेटली दिख रहे हैं कि उन्होंने वो डिज़ायर रखते हैं सिचुएशन के लिए। पॉसिबली आपने यहाँ पर अपनी साइड से कम्प्लीटली डन नहीं किया है, पॉसिबली आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली डन नहीं किया है इस सिचुएशन पर, या इससे जो कुछ आपने सीखना है, पॉसिबली कुछ ऐसा है जो अभी भी आपने इस सिचुएशन से सीखना है और वो रहता है, इसलिए सिचुएशन आपकी लाइफ से कम्प्लीटली नहीं गई है। मे बी अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सीखना है यहाँ से, बट अभी भी ये सिचुएशन मुझे बहुत ही पावरफुल दिख रही है आपकी लाइफ में। एंड गाइज़, एक चीज़ हमेशा आप याद रखो कि जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन या जो भी कनेक्शन, इवन कि अगर कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में है तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि कुछ लोगों से हमें कुछ सीखना होता है और कुछ लोगों को हमें कुछ सिखाना होता है। तो हर चीज़, कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में है उसका कोई ना कोई रीज़न है, उससे या तो आपको कुछ सीखना है या आपको उससे कुछ सिखाना है या उससे आपको आगे जाकर कहीं ना कहीं कनेक्ट होना है। तो हर चीज़ का आपकी लाइफ में होने का कोई ना कोई रीज़न होता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच।